रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक नई सोच का द्वार है। ये रॉबर्ट कियोसाकी की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें वे दो अलग-अलग मानसिकताओं से सीखते हैं और हमें बताते हैं कि असली अमीरी क्या होती है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि पैसे के प्रति सही नजरिया ही सफलता की कुंजी है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता पारंपरिक शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और स्थिर आय की ओर जाता है, जबकि दूसरा वित्तीय बुद्धिमत्ता, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है। यही अंतर कियोसाकी के गरीब पिता और अमीर पिता की सोच में था। गरीब पिता मानते थे कि शिक्षा और नौकरी ही वित्तीय सफलता की कुंजी है, जबकि अमीर पिता समझते थे कि असली सफलता संपत्ति निर्माण और निवेश में है। पैसे के लिए काम करना बंद करें। पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। अधिकतर लोग अपने जीवन भर तनख्वाह के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आमतौर पर देनदारियों में पैसा लगाते हैं, जैसे घर, कार और कर्ज, जबकि अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें संपत्तियां खरीदनी चाहिए, न कि ऐसी चीजें जो केवल खर्च बढ़ाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ये किताब सिखाती है। 1. वित्तीय शिक्षा। असली शिक्षा। क्या स्कूल हमें पैसे का सही उपयोग सिखाता है? नहीं। इसलिए कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा खुद से हासिल करनी पड़ती है। वे कहते हैं कि यदि हम पैसे की भाषा नहीं समझते, तो हम हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें निवेश, टैक्स सिस्टम और पैसे के प्रबंधन को समझना होगा। डर और मानसिकता सबसे बड़ी बाधा। असली समस्या ये नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, बल्कि यह है कि हम पैसे को लेकर डरते हैं। नौकरी खोने का डर, कर्ज में फंसने का डर और असफल होने का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अमीर पिता ने सिखाया कि असली ताकत जोखिम लेने और असफलताओं से सीखने में है। केवल वही लोग सफल होते हैं जो डर पर काबू पाते हैं और जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं। पहले खुद को भुगतान करो। अमीर बनने का मंत्र कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को भुगतान करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि आपकी आपकी आमदनी का एक हिस्सा पहले आपके निवेश और संपत्तियों में जाना चाहिए, न कि खर्चों में। जब आप खुद को पहले भुगतान करते हैं, तो आप मजबूर होते हैं कि बाकी खर्चों के लिए नए तरीके खोजें, जिससे आप अधिक वित्तीय अनुशासन सीखते हैं। टैक्स टैक्स का खेल समझें। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? वे सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करने में भी माहिर होते हैं। अमीर लोग कंपनियों के माध्यम से पैसे का संचालन करते हैं, कर लाभ उठाते हैं और कानूनी रूप से अपने टैक्स को कम करते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमें टैक्स सिस्टम को समझना चाहिए, ताकि हम अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर तरीके से संभाल सकें। एड्सहेम बम्फ, नौकरी के बजाय व्यवसाय। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नौकरी ही सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कियोसाकी बताते हैं कि असली सुरक्षा आपकी खुद की संपत्तियों और निवेश में होती है। नौकरी आपको सीमित आय देती है, जबकि व्यवसाय और निवेश आपको असीमित अवसर देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको अपनी खुद की संपत्ति बनाने और निष्क्रिय आय के स्रोत विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। लगातार सीखना और आगे बढ़ना। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे नई चीज़ों में निवेश करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और अपने दिमाग को विकसित करते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें हमेशा अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। पहला कदम उठाएं। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको आज ही पहला कदम उठाना होगा। चाहे वह छोटी पूंजी से निवेश शुरू करना हो, वित्तीय किताबें पढ़ना हो या एक नया बिजनेस आइडिया खोजना हो, पहला कदम उठाए बिना कुछ नहीं बदलने वाला। अंतिम विचार। केवल पैसे कमाने की गाइड नहीं, बल्कि सोच बदलने का एक जरिया है। यदि आप सच में वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको पारंपरिक सोच से बाहर निकलना होगा, संपत्तियों पर ध्यान देना होगा और लगातार सीखते रहना।